जय हिंद दोस्तों, ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं बेसिक की क्लास है। वैसे पढ़ने वाले हैं हम सिंबल के बारे में जानकारी। सिंबल में गुणा किस प्रकार होती है, घटाया कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, भाग किस प्रकार होता है और किस तरह के सिंबल आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये सिंबल गणित के रोल में ये बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इनका बहुत ही बड़ा रोल है भाई। इन्हें समझने के लिए आपको ये पूरी क्लास देखनी होगी, तो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये समझ लो मैथ की जान है बिल्कुल। ठीक है, और इसके लिए आज पढ़ेंगे हम टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल बेसिक से। और ये थोड़ी लेट क्लास होगी दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये है जोड़ने का नियम। ठीक है, पहला। दूसरा है गुणा का नियम। ऐसे ही फिर घटाए का, फिर भाग का। ठीक है, सिंबल के बारे में जानकारी करने से पहले आपको दोस्तों सिंबल के बारे में बता दूं कि देखो, अगर मैं दोस्तों प्लस की गुणा प्लस के साथ करता हूं तो दोस्तों क्या आता है प्लस। अगर मैं माइनस की गुणा माइनस के साथ करता हूं तो दोस्तों फिर भी क्या आता है प्लस। अगर प्लस की गुणा माइनस के साथ करता हूं दोस्तों क्या आता है माइनस। अगर माइनस की गुणा फिर प्लस के साथ करता हूं तो दोस्तों क्या आता है माइनस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं केस 1। केस 1 का मतलब है क्या, को पहली कंडीशन है ये। पहली कंडीशन में याद रखना है कि समान चिन्ह समान चिन्ह यानी कि सेम सिंबल, सेम सेम सिंबल भाई। अरे क्या लिख गया, सेम सिंबल की संख्या की संख्या जोड़ी जाएगी। ये ध्यान रखना, जो समान चिन्ह होंगे, समान सिंबल जो होंगे, वो संख्या जोड़ी जाएगी। और कंडीशन किसके लिए, जोड़ की। ध्यान रखना ये बात है भाई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको करा दूं कि 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको कि दोस्तों जब भी कोई नंबर लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या ईटीसी कोई नंबर है आपको, ठीक है, अनंत तक कोई नंबर है, आप कोई नंबर लिखो लिखो इस तरीके से, तो ध्यान रखना इनके आगे हमेशा किसका चिन्ह होता है, प्लस का। किसका चिन्ह होता है, प्लस का। ध्यान रखना इनके आगे हमेशा कैसा होता है, प्लस का। जब भी ऐसी कोई संख्या लिखी होगी समझ जाना है कि कैसी संख्या है, धनात्मक। कैसी संख्या है भाई, धनात्मक। और इस क्या कहेंगे हम, पॉजिटिव। क्या कहेंगे दोस्तों, पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाली। कैसी होगी, प्लस की। जैसे कि हमने कोई भी संख्या लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 5 या 100, कोई भी संख्या है, तो ये दोस्तों कैसी है, धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है, धनात्मक। ध्यान रखना कैसी संख्या है ये, धनात्मक। ये भी कैसी है, धनात्मक। ये भी कैसी है, धनात्मक। ये भी कैसी है, धनात्मक। और ये भी कैसी है, धनात्मक। और ये भी कैसी है, धनात्मक। कि जब तक धनात्मक है तब तक इसके सामने कोई एक माइनस का सिंबल ना आ जाए। ठीक है, अगर माइनस का सिंबल आ गया तो इसे हम भाई क्या कहेंगे, ऋणात्मक। क्या कहेंगे हम, ऋणात्मक। इसे फिर क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, नेगेटिव नंबर कहेंगे। अगर मैं कहूं कि -2 और ये 3 किसका है, तो भाई ये जो संख्या है ऋणात्मक है। ये जो संख्या है दोस्तों कैसी, ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। नेगेटिव है दोस्तों, यानी कि माइनस वाली है।
माइनस वाली है, ठीक है। इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, तो मैंने बताया जब भी ऐसी संख्या हो और कोई सिंबल ना हो तो उसे हमेशा कैसा मानेंगे, धनात्मक, क्योंकि इसके अंदर भाई धनात्मक यानी प्लस का निशान लगा होता ऑलरेडी, इसे कहेंगे धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव यानी कि इसे कहेंगे प्लस वाली, क्या कहेंगे, प्लस वाली संख्या। ये आपको जानकारी मैंने दे दी है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना है क्योंकि पूरे मैथ में इसी का रोल है भाई, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं, समान चिन्ह जोड़े जाएंगे, ठीक है, समान चिन्ह जोड़े जाएंगे भाई। देखो जैसे कि मैंने लिखा 2 3 4 बराबर, तो समान चिन्ह देखो भाई, ये क्या है, प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। समान चिन्ह और यहाँ पे क्या है, ये भी प्लस का है, मैंने भी बताया ये भी क्या है, यहाँ पे प्लस का है। तो समान चिन्ह क्या होंगे, जोड़े जाएंगे। देखो जोड़ो, 2 और 3 5 4 9, 2 और 3 5 और 4 9, चिन्ह किसका आएगा, उसी का जिसके हम जोड़ रहे हैं, प्लस का। तो प्लस लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आगे प्लस लगा होता है। ऐसे ही मैं कहूँ कि माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, तो 3 और 2 5 और 4 9, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का माइनस का, बताओ प्लस का माइनस का। भाई जिस चिन्ह की आप जोड़ रहे हो उसी का चिन्ह आएगा। अगर समान चिन्ह माइनस के होते, प्लस के होते तो प्लस का चिन्ह आया, देखो। तो यहाँ पे क्या समान चिन्ह नहीं है, देखो ये भी तो समान है, माइनस माइनस और माइनस, तो ये भी क्या है, समान चिन्ह है। समान चिन्ह कैसे होंगे, जोड़े जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को भाई। चिन्ह किसका आएगा, माइनस के आएगा। जब हमने माइनस की संख्या जोड़ी है दोस्तों, तो माइनस क्या ही तो चिन्ह आएगा भाई, कोई समान चिन्ह नहीं तो देखो यहाँ भी समान है और यहाँ भी समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 1, तो क्या सिंबल है ये, समान है विपरीत है, आप कहोगे समान है, माइनस माइनस के सारे, तो क्या होंगे, जोड़ेंगे। देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो जब भी समान चिन्ह होंगे, प्लस के हो या माइनस के हो, वो तो आपको देख के पता चल जाए क्वेश्चन में, लेकिन क्या होगा, वहां जोड़े जाएंगे। बात की चल रही है जोड़ के, ध्यान रखना। तो ये जोड़े जाएंगे, 2 और 3 5 4 9 और 1 10, कितने हो गए, 10। चिन्ह किसका आएगा, तो जिस सिंबल के हम जोड़ रहे हैं, माइनस की जोड़ रहे हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, अगर प्लस की जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह आता। केस 1 ध्यान रखना है। अब केस 2 देखो, केस 2 तरह देखो भाई, केस 2 यानी कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। विपरीत, विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह यानी अपोजिट सिंबल, अपोजिट सिंबल, अपोजिट सिंबल क्या होंगे, घटाए जाएंगे, घटाए जाएंगे। मैं बिल्कुल ना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। विपरीत चिन्ह कैसे, जैसे कि मैंने बताया आपको, माइनस के 2, माइनस के 3 और प्लस के 4 और माइनस के 2, ये प्लस के 2, तो ये देखो माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये क्या है, ये प्लस है माइनस है, कैसे विपरीत हुए ना हुए, प्लस माइनस है नहीं है, ये माइनस है प्लस है, कैसे विपरीत। तो ध्यान रखना विपरीत चिन्ह हमेशा कैसे होंगे, घटाए जाएंगे, कैसे होंगे, घटाए जाएंगे। ध्यान रखना क्या होगा, इनका घटाया जाएगा, यानी कि क्या होगा भाई, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, ये भी समान चिन्ह है, ये भी समान चिन्ह है, हमने पढ़ा है कि समान चिन्ह जब भी होंगे वो क्या होंगे, जोड़े जाएंगे, क्या होगा, जोड़ होगा उनका। तो देखो माइनस के 2, माइनस के 3, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, 2 और 3 कितने हो गए, 5,
तो चिन्ह किसके जोड़े हमने, माइनस वाले तो जोड़े हैं भाई। कोई समान चिन्ह किसके हैं, माइनस माइनस वाले के, तो माइनस के चिन्ह आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ देखो, 4 और 2 कितने हो गए, 6। 4 और 2 कितने हो गए, 6। अब समान चिन्ह के हैं, ये भी समान चिन्ह का और ये भी समान चिन्ह का, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो प्लस के चिन्ह आएगा इसमें। बस हम जानते हैं प्लस के चिन्ह आएगा। अब देखो भाई ये क्या हो गया, ये होगी विपरीत। अब बिल्कुल क्लियर होगी कंडीशन की, ये विपरीत होगी, ये प्लस का और ये माइनस का। ये होगी कैसी, अपोजिट्स। क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट होगी, यानी कि दोस्तों ये कंडीशन होगी विपरीत की। कैसी होगी, विपरीत। अब क्या होगा, यहाँ घटाए जाएंगे, विपरीत मैंने बताया घटाओ, विपरीत में क्या होगा, घटाना है, घटाओ भाई, इसे सब्ट्रैक्ट करो। क्या करना है इसका, सब्ट्रैक्ट, ध्यान रखना, घटाना दोस्तों। तो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पर कंडीशन बनती है कि यहाँ पे दोस्तों माइनस का निशान आएगा या प्लस का निशान आएगा, बताइए, माइनस का या प्लस का, बताओ। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी संख्या जिस सिंबल की बड़ी होगी उसी का सिंबल आएगा। कैसे, कि जिस सिंबल की संख्या बड़ी होगी, जिस सिंबल की संख्या बड़ी होगी उसी का सिंबल आएगा। जिस सिंबल की संख्या, कहने का मतलब है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। तो मुझे तो माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की बड़ी है, तो ये माइनस की बड़ी है या प्लस की बड़ी है, आप कहोगे प्लस की बड़ी है। कितने, 6 प्लस के, और ये कितने, माइनस के 5। तो प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, सिंबल किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी हो। तो आपका आंसर होगा टू। एक के आगे प्लस का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है जब भी कोई नंबर लिखा होता है उसके सामने ऑलरेडी क्या होता है, प्लस। ठीक है, ध्यान रखना, ये कंडीशन होगी। मैंने एक कंडीशन ये बता दिया आपको और एक कंडीशन ये बता दी। अब देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हो भाई दोनों कंडीशन। ठीक है, लिखो। देखो भाई, 2 और 3 कितने हो गए, 5, लिख रखा है, चलो। 3 और 4 7 और 5 12। तो तीन तीन कैसा है, पॉजिटिव नंबर। मैं बताया जब भी कोई ऐसा नंबर लिखा होता है उसका कोई भी सिंबल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर कहेंगे, धनात्मक कहेंगे, यानी प्लस वाली संख्या। जोड़ो, 3 और 4 7 और 5 12। अब क्या संख्या है भाई, सेम सिंबल वाला दे, देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या होगी, जोड़ो दिए, और सिंबल कैसा आ गया, प्लस का। देखो एक कंडीशन और बता दूं आपको, किसी संख्या में मैं, भाई किसी भी संख्या में मैं 0 को जोड़ता हूँ तो वापस मुझे वही संख्या प्राप्त होनी है भाई, वापस मुझे वही संख्या प्राप्त होनी है। अगर 0 को मैं किसी संख्या में फिर जोड़ता हूँ फिर मुझे वही वापस संख्या प्राप्त होनी है, फिर मुझे वापस वही संख्या प्राप्त होनी है। इसलिए हम एक बात हम 0 को तत्समक तत्समक अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। भाई ये क्वेश्चन किस, कौन सी क्लास का है, क्लास 6 का, ये क्लास 6 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, क्लास 6 का क्वेश्चन है कि 0 क्या क्या है, 0 एक तत्समक अवयव है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ें या 0 में किसी संख्या को जोड़ें तो वापस हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए 0 क्या है, तत्समक अवयव, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 में 0 जोड़ूं दोस्तों क्या आएगा, 2। अब देखो
माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो गए? माइनस को देख के घबराओ मत, संख्या को जोड़ो सीधा आप। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब मुझे बताओ कि माइनस के 2 और माइनस के 3 का समान चिन्ह नहीं है। देखो ये भी समान है और ये भी समान है। समान चिन्ह के हमेशा जोड़े जाएंगे। समान जो जिस सिंबल के हम जोड़ रहे हैं वही सिंबल आना है बस। समान में प्लस के हैं तो प्लस आना है, माइनस के हैं तो माइनस आना है। अगर प्लस और माइनस दोनों है तो क्या होगा? घटाना है। भाई कंडीशन दो ही तो है। तो देखो 3 और 2 5 हो गए। माइनस वाले जोड़ रहे हैं तो माइनस लगा दो, बस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, समझ नहीं आ रहा तो 2 और 3 और 4 देखो किसके हैं? माइनस के। देखो ये भी समान चिन्ह है और देखो ये भी समान चिन्ह है दोस्तों, और ये भी समान चिन्ह है। 2 और 3 और 4, 2 और 3 कितने हो गए? 5 और 4 कितने हो गए? 9। चिन्ह किसका आएगा? समान चिन्ह है तो जिसका जोड़ रहा है उसी का आएगा भाई। अगर माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस का होगा प्लस आएगा। देखो यहाँ पे क्या है? 3 और 4, 7 और 5 12, क्या प्लस का चिन्ह नहीं आया? भाई समान चिन्ह के हैं 5 4 और 3, क्या प्लस का चिन्ह यहाँ पे नहीं आया क्या? ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आ गया तो जोड़ दिया हमने। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? भाई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो कतई परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों को। तो 1 और 2 कितने हो गए? 3। 3 और 3 6 और 4 10, कितने हो गए? 10। कितने हो गए भाई? 10। देखो चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। हम सीख चुके हैं कि समान चिन्ह है, चिन्ह जिस चिन्ह की संख्या जोड़ रहे हैं हम, जिस सिंबल की संख्या जोड़ रहे हैं उसी सिंबल उसी का सिंबल आना है, उसी का सिंबल आना है भाई। माइनस की जोड़ा तो माइनस आ गया, 4 3 7 और 2 9 और 1 10 आ गया। इसे जोड़ो, माइनस के 2 और प्लस का 0, माइनस के 2 और प्लस के 0। कैसे करोगे बताओ? बताओ। देखो अगर आपको ऐसी चीजें दिक्कत लगती हैं तो ध्यान रखना। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने लगा माइनस के 2 और माइनस के 3, माइनस के 2 माइनस के 3, ये चीज इधर देखो। कॉमन का मतलब, कॉमन चीज देखो आज मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। कॉमन देखो, कॉमन का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा, एक जैसा या एक समान, एक समान। तुम ये बताओ 2 और 3 में कॉमन क्या चीज है? एक जैसी क्या है? एक समान क्या है? तो आप कहोगे एक जैसे दो सिंबल केवल, वो माइनस है। क्या है? माइनस। अगर इस माइनस को जो कॉमन आ रहा है, अगर मैं इस माइनस को बाहर ले लूं और कोष्ठ लगा दूं, ठीक है, इस माइनस को बाहर ले लूं और कोष्ठ लगा दूं इस तरीके से, तो जो माइनस की है ना वो प्लस की बन जाएगी संख्या। ध्यान रखना, कोष्ठक लगाने से तुरंत जो माइनस की संख्या है वो प्लस की संख्या बन जाएगी। ये 2 बन गई, प्लस के 3 बन गई। ये 2 बन गई, प्लस के 3 बन गई। और देखो समान चिन्ह हो गए, प्लस के 3 प्लस के 2, माइनस से मतलब नहीं है अभी। 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब कोष्ठक को हटाओगे ना तो माइनस 5 आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? माइनस 5 आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, इस चीजों को बहुत ही बारीक से देख समझो। जैसे कि मैंने कहा माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 4 और माइनस के 5। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कॉमन का मतलब होता है कि भाई जहां से शुरू हुआ है क्वेश्चन और जहां एंड हो रहा है वहां तक एक जैसे चिन्ह होने चाहिए। ठीक है, कॉमन ले लो भाई, तो क्या आएगा? तो ये माइनस की तो प्लस की बन गई, ये माइनस की तो ये प्लस की बन गई, ये माइनस की तो प्लस की बन गई, ये माइनस है तो ये प्लस बन गई। भाई कॉमन लेने से, किसी चिन्ह को कॉमन लेने से अगर माइनस की संख्या होगी तो अंदर प्लस की बन जाएगी, अगर प्लस की होगी तो माइनस की बनेगी। अब जोड़ो, देखो माइनस तो ऐसे रहने दो, 2 और 3 5, और 4 9 और 5 14,
और कितना होगा -14। ठीक है। और तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, देखिए 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14। सिंबल क्या देखो समान नहीं है, समान 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 समान, समान सिंबल की संख्या जोड़ रहे हैं। तो देखो माइनस है, माइनस जोड़ रहे हैं तो माइनस लगा दो डायरेक्ट, -14 नहीं। बताओ। और एक और चीज बता दूं, ये माइनस है ना, ये बन बन है, मुझे ध्यान रखना, ये बन है, क्योंकि मैं -1 की गुणा 14 में करूंगा तो 14 गुण 14 माइनस का सिंबल आ गया। देखो आया नहीं आया, तो ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पर चल रहे थे, इस पे इस वाले पे -2 और +0। अगर आपको इस तरह से कुछ समय दिक्कत होती तो हमेशा माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लिया। अरे -2 बना तो +2 बन गए, +2 बन गए, और प्लस के तो 0 ऐसे होगी माइनस में। तो 2 में से 0 हटाएंगे तो वापस क्या आएगी, 2 संख्या। क्या आएंगे, 2। क्या आएंगे, 2। 2 से यहाँ पे ये वाला माइनस उठा के यहाँ रख दो, तो आंसर कितना आएगा, -2। क्या आएगा, -2। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। कितना आ गया, -2। अगला देखो भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन हो -3 -4, तो समान सिंबल के जोड़ो। समान सिंबल कौन कौन से माइनस, तो समान सिंबल के हैं, एक -3 है, एक -4 है। तो 4 और 3 कितना हो गए, 4 दिन हो गए -7 और +0। -7 और +0। अगर -7 में अगर मैं 0 जोड़ूं तो आंसर क्या आएगा, वही संख्या आएगी भाई। क्या आएगी, वही संख्या आएगी, -7। क्या आएगी, -7। क्योंकि 0 में कैसी भी संख्या जोड़े, माइनस की जोड़ा प्लस की जोड़ा, वापस वही संख्या आती है। देखो ये समान सिंबल के हैं, तो ये समान सिंबल है, -2 -3 -4 -6। तो 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15, कैसे हो गए 15, चिन्ह माइनस, क्योंकि माइनस की तो जोड़ रहे हैं, तो समान सिंबल माइनस के ही तो भाई। अब देखो ये कंडीशन बनी, -2 माइनस, देखो -2 और -0, तो माइनस कॉमन लेना है, 2 -2 +0। भाई माइनस का चिन्ह कॉमन लेने से अंदर की संख्या पलटेगी नहीं पलटेगी, चिन्ह पलटेंगे नहीं पलटेंगे, मैंने बताया है। जब भी सिंबल को आप कॉमन लोगे, ठीक है, और आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे। माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, वो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही माइनस मैंने लिया तो आगे का जो चिन्ह था माइनस, ये प्लस हो गया, 2 क्या आ गया, ऐसे ही माइनस ये था, ये प्लस हो गया, तो 2 में जो 0 जोड़ो तो 2 और फिर और बढ़ाओ, ये होगा। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, -2। -2। लोग समान सिंबल ले रहे, -2 -3 -6। आगे पीछे भी आ सकते हैं भाई, ऐसा ना हो एक तरफ से हो, आगे पीछे भी आ सकते हैं। तो 2 और 3 5 और 6 11, ध्यान को -11, माइनस के जोड़े, 2 और 3 5 और 6 11, अब बचा कितना, +4। +4। अब कैसे चाहिए, अब है विपरीत चिन्ह के, कैसे विपरीत है, विपरीत चिन्ह है भाई, कैसे हैं दोस्तों, विपरीत चिन्ह। तो विपरीत चिन्ह है तो क्या में घटाएंगे, क्या में घटाएंगे, तो 11 में से 4 के कितने बचे, 7। 11 में से 4 के कितने बचे, 7। तो मैंने बताया जब भी विपरीत चिन्ह के हों, अपोजिट सिंबल के हों, तो वो क्या होंगे, घटेंगे। और सिंबल किसका आएगा, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी, जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी। तो कौन सी चिन्ह की संख्या बड़ी है, 4, प्लस वाले की बड़ी है, ये माइनस वाले की बड़ी है, तो आपको तो माइनस वाले की बड़ी है, माइनस सिंबल आएगा, इसलिए ये माइनस के साथ आंसर होगा, माइनस के साथ आंसर होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, देखो माइनस के साथ आंसर लिखते हैं वहां पे।
अगर क्वेश्चन हो -2 -3 +4 और +5, ठीक है, तो कैसे करेंगे? -6 -7 -2 +3 -2 -3 और +4 +5 -2 +3 -2 +3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे होंगे? तो देखो, जो हमने रूल सिखाया है वही रूल अप्लाई करना है। एक जैसे हैं या नहीं है, और ये एक जैसे हैं या नहीं है, तो दोनों एक जैसे हैं, इनको जोड़ो, दोनों एक जैसे हैं, इनको जोड़ो, 2 और 3 कितने हो गए? -5 हो गए, नहीं हो गए भाई? और 5 और 4 कितने हो गए? 9, किसके? प्लस की जोड़ में प्लस के हो गए। अब बैठे विपरीत, अब बैठे विपरीत, तो विपरीत को घटाओ, तो 9 में से 5 के कितने बचे? 4, 9 से 5 के कितने कितने बचे? 4। संख्या किस चिन्ह की बढ़ी है? माइनस की या प्लस की? आपको प्लस की बढ़ी है, प्लस की आंसर है 4। देखो समझ में आया नहीं आया दोस्तों? ऐसे ही है, -6 -7 -2, तो 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 किसके? माइनस के, और प्लस के 3 आप होगा, अब तो विपरीत बन गए। अब विपरीत बन गए तो क्या होगा दोस्तों? घटाएंगे, घटाएंगे, तो 15 में 3 कितने बचे? 12, कितने बचे? 12। अब सिंबल किसका आएगा? माइनस का या प्लस का? माइनस का प्लस। तो जिस सिंबल की संख्या बड़ी होगी, जिस सिंबल की संख्या बड़ी होगी, तो संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की या प्लस की? आपको माइनस की बड़ी है, तो आंसर आ गया माइनस वाला, आंसर आ गया माइनस वाला। अब देखो, -2 -3, ये सिंबल समान, ये सिंबल समान, तो 3 और तो कितने हो गए? -5। अगर 4 और +5 कितने हो गए? 9, और 9 में से 5 के कितने बचे? 4, 9 में से 5 के कितने बचे? 4। सिंबल किसका आएगा? जिस सिंबल की संख्या बड़ी होगी। माइनस की बड़ी है, प्लस की बड़ी? आपको प्लस की, प्लस का सिंबल आ गया। बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? है भाई? सारी चीजें समझाएंगे भाई, कतई ठंड पाओ भाई, ठीक है। बहुत ही इजी वे में समझाएंगे आपको, बिल्कुल ऐसा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कुछ समझने में, जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों भाई, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, तो चीजें समझ आ जाएंगी। हो सकता है पहली बार में ना आए, ठीक है। तो देखो, ये माइनस सिंबल माइनस का, ये सिंबल माइनस का, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4 दोस्तों, चिन्ह माइनस का, 3 + 3 प्लस, भाई ये प्लस का है और ये प्लस का है, समान चिन्ह वाले हैं, जोड़ दो, 3 और 3 6, और प्लस के चिन्ह, माइनस में प्लस कैसे विपरीत, कैसे विपरीत? 6 में 4 कितने बचे? 2। चिन्ह किसका? माइनस या प्लस? प्लस के बड़े हैं माइनस के बड़े हैं? बताओ, प्लस के बड़े हैं माइनस के बड़े? आपको प्लस के, सिंबल प्लस का आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई के, क्या देखना है आपको? मल्टीप्लाई के। ठीक है, ये गुणा की प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ये प्रॉपर्टी किसकी है? गुणा की, जो मैंने आपको लिखी, तो ये आपको भाई याद करनी है, तभी आप आएंगे क्वेश्चन इस तरीके से। देखो, 3 की गुणा 2 में करो आप, तो क्या करो? 3 दूनी 6, बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि भाई प्लस के 3 और 2 भी प्लस के, हमने कहा यार, हमने कहा भाई ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है,
और प्लस की गुणा प्लस के साथ करते हैं तो क्या आता है प्लस। वो बहुत ही बढ़िया। 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। दोस्तों क्या है 10 के 6। भाई ये भी बढ़िया, ठीक है, कंडीशन अच्छी है। ऐसे हमने अगला क्वेश्चन दिया माइनस के 3 गुणा 2। तो ध्यान रखना भाई, ये सिंबल किसका हो गया माइनस का, और सिंबल किसका हो गया प्लस का। ध्यान रखना क्या हो गया प्लस का। गुणा को मत देखो भाई, दो जो है किसका है प्लस का माइनस का, गुणा को ना देख, गुणा तो उनमें हो रही है, ठीक है। ये 2 डिजिट माइनस का प्लस का वो देखा जाएगा। तो आप कहोगे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा माइनस। तो पहले क्या आएगा माइनस। बहुत बढ़िया। 3 गुणा 2 में कर दो, 3 दूनी 6। आपको क्या आएगा आंसर 6। कैसे माइनस के 6। ऐसे ही अगर माइनस की गुणा माइनस में करें तो गुणा करने से पहले आप सिंबल की मल्टीप्लाई जरूर करेंगे भाई। सिंबल की गुणा जरूर करेंगे, बाद में अंकों की करें, पहले चिन्ह की गुणा करें। तो आप कहोगे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। यहाँ प्लस लिखने की जरूरत है कोई जरूरत नहीं है। और 3 दिन कितने होते हैं 6। जो आ गया आपका आंसर। इसको कैसे किया, ये माइनस है और यहाँ क्या प्लस, तो माइनस की गुणा प्लस में करूंगा कितना आएगा माइनस, कितना आएगा माइनस। और 3 गुणा 2 में कितना आएगा 6। बताओ चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही। ऐसी दोस्तों इसमें माइनस के ये, माइनस के ये और माइनस के ये, अगर माइनस के मैं माइनस में करूँ तो कितना आएगा प्लस, कितना आएगा प्लस। अब प्लस की गुणा माइनस के साथ करूँ तो कितना आएगा माइनस, कितना आएगा माइनस। 4 दूनी 8 और 8 ही 8। क्या आ गया माइनस के। आप कहोगे समझ नहीं आ रहा, आएगा। अब देखो मैंने बताया था कोई भी संख्या लिखी हो और उसके साथ जीरो की गुणा हो, कोई भी संख्या लिखी हो और उसके साथ जीरो की गुणा हो तो पूरे को क्या कर देती है दोस्तों जीरो। क्या कर देती है जीरो। तो देखो भाई आपने सीखा, एक मिनट भाई, आपने सीखा कि 2 की गुणा 3 के साथ करें और -2 की गुणा 3 के साथ करें, -4 की गुणा 5 के साथ करें, -5 की गुणा 6 के साथ करें और -5 की गुणा -7 करें, -7 गुणा -8 करें। तो किस तरह से गुणा होगी इनकी। तो गुणा हम तभी कर पाएंगे तब तक हमें ये याद होंगे, तब तक ये याद नहीं है जब तक ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आगे किसका चिन्ह है भाई प्लस का, और इसका आगे किसका चिन्ह है प्लस का। तो पहले सिंबल गुणा करेंगे, क्या करेंगे सिंबल गुणा। तो प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, और 3 दूनी 6। माइनस प्लस माइनस और 2 तिया 6। माइनस प्लस माइनस 2 तिया 2 4 पंजे 20, सॉरी 20 आ गया माइनस की। ऐसे ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस तो कितना आएगा -5 6 30। ऐसे ये माइनस दोस्तों और ये माइनस, माइनस माइनस क्या प्लस, 5 7 35। ये माइनस और ये माइनस, और माइनस माइनस क्या होते हैं दोस्तों प्लस, ये माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। तो 7 8 56। तो कंडीशन ये अब तक बन गई थी, ठीक है। 2 2 गुणा करके बताएंगे ना आप। जैसे ही 2 से ज्यादा अंक होंगे, जैसे माइनस के 2 गुणा माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों देखो माइनस की गुणा माइनस का करो, माइनस की गुणा माइनस का करो तो कितने हैं 2 3 6, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो ही गया हमारे, गुणा लगाओ ये बात। माइनस की गुणा इस माइनस के साथ करो तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 चल चलने 5। अगर मैं क्वेश्चन में कहूँ दोस्तों
कि माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, माइनस के 5, इसकी गुणा कैसे होगी? तो देखो, माइनस की गुणा माइनस में करो कितना गया? प्लस 2 की 6 आया। ऐसे ही गुणा लगाओ ये वाला, इस माइनस के साथ इसकी गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2। ठीक है, अब ये गुणांक का निशान लगाओ, माइनस के 5 लगाओ, ये प्लस का सिंबल है और ये प्लस का सिंबल है, तो प्लस 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 6 दूनी 12 गुणा माइनस के 5, ये प्लस का सिंबल है और ये माइनस का सिंबल है, तो प्लस की गुणा माइनस के साथ, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस, और 12 पंजे कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। कितना होगा? 60। तो आपने ये चीज समझी होगी बड़े प्यार से। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही बड़ी चीज बताने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन ध्यान रखो, नोट डाउन करके लिखो। अगर माइनस, अगर हमारा माइनस इवन नंबर में आता है, इवन नंबर 1 के सम में आता है, सम संख्या में, अगर हमारा माइनस सम संख्या में आता है तो संख्या पूरी कैसे होगी? कैसे होगी? धनात्मक होगी, धनात्मक संख्या होगी, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि प्लस में उत्तर आएगा। उत्तर कैसे? -2 -2 गुणा -1 गुणा -5 गुणा -3 गुणा -1। मैंने कहा यार माइनस हमारा कैसा है? सम 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 हो। कैसे हैं? सम संख्या हो, सम हो मतलब, सम का मतलब देखो, 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, 5 माइनस और 6 माइनस। तो माइनस कितने बैठ रहे हैं? 6। कितने बैठ रहे हैं? -6। और 6 कैसा नंबर होता है? एक इवन नंबर। 6 कैसा नंबर होता है भाई? एक इवन नंबर। कैसा होता है? एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या। कैसे होते हैं? सम संख्या। हम आंख बीच कर इतना लिख सकते हैं कि जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा, जो भी आंसर आएगा हमारा प्लस में आएगा। हमें इस तरीके से जरूरत नहीं है कि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस, इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। देखो, केवल आप अंकों में गुणा कर सकते हो डायरेक्ट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तीय 60। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 30 60। तो इसके 60 आंसर हो गए। अब करो कैसे? देखो लॉन्ग मेथड से, माइनस के 2, माइनस के 2, माइनस का 1, माइनस के 5, माइनस के 3 गुणा माइनस का 1। देखो ये सिंबल और ये सिंबल समान, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 गुणा माइनस माइनस ये, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 5 एकम 5 गुणा माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 4 पंजे 20 गुणा 3, और 20 क्या होगा? इतना 60। क्या 60 धनात्मक नहीं है? क्या 60 धनात्मक है या नहीं? तो हम शॉर्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से गुणा हम ऐसे कर सकते हैं। आगे देखो, अगर माइनस हमारा, अगर माइनस हमारा ऑड नंबर है यानी कि विषम में है, विषम में हो, तब उत्तर हमारा हमेशा ऋणात्मक
ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। कैसे? -2, -3, -4 गिनो, 1 2 3। तो ऑड में आ रहा है माइनस, यही विषम में आ रहा है माइनस। ठीक है, सारा विषम, तो डायरेक्ट में लगा सकते हैं कि माइनस में आंसर आएगा हमारा, नेगेटिव आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। 2 3 6 और 6 चौक 24, माइनस 24 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा को कर सकते हो। चिन्ह कितनी बड़ी गुणा से ये आप नोट डाउन कर सकते हो, जो मैंने लिखा है इस चीज को भाई आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, ये दो चीजें सीखी आज आपने। ऐड यानी जोड़ना, जोड़ने का नियम किस प्रकार है, और गुणा का नियम किस प्रकार है। कितनी बड़ी गुणा हो, अब दो कंडीशन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इतनी बड़ी गुणा को। प्लस माइनस की गुणा चुटकियों में हो जाएगी, सेकंडों में। ठीक है, आप समझ चुके हो। कितनी बड़ी गुणा हो, कितनी बड़ी गुणा हो, मैंने आपको बताया है कि -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -3। कितनी बड़ी गुणा हो, हमें इस तरीके से गुणा करने की जरूरत नहीं कि माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से गुणा करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट गिनो सिंबल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो पता है कि पॉइंट में आंसर आएगा। 2 3 6 चौक 24, 24 25 120, 120 की गुणा 6 में कर सकते हो। वार्षिक 72, 700, 700 720, 720 की दो में गुणा कर लो, 2 दिन 2 3 6, तो 720 की 6 में कर सकते हो ऐसे। 2 3 6 चौक 24 25 120, 120 इन बार से 72, 720 और 2 1 2 2 3 6, इस प्रकार कर सकते हो। तो जो भी आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, अगर ऐसे अगर ये कम हो जाते, फिर एक मान लो ये कम कर लो, कितना होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कैसे है, ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो माइनस में आंसर आएगा। कैसा होगा, माइनस में आएगा। कौन, 1 2 2 2 3 6 24 5 120, 120 यानी कि 12, 12 से 12 दूनी 24, 240, 240। ठीक है, कैसा आएगा, माइनस। कितनी भी बड़ी गुणा सही, और इस तरीके के क्वेश्चन बनने हैं तो पता आप समझ सकते हैं कि कंडीशन किस प्रकार हमें लगानी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तुम सीखेंगे आगे घटाए और भाग के। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इनके भी मिलेंगे। आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। इन क्वेश्चन की कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं कि इन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बस मेहनत से पढ़ते रहिए, ऐसी आपको बेसिक से क्लास मिलती रहेगी पार्ट बाई पार्ट। हम बिल्कुल सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेहनत से पढ़ते रहिए आप लोग।